हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो दोस्तों, हमने इसके पहले 2 लेक्चर कंप्लीट किया जिसमें हमने पढ़ा था कि डायरेक्टर क्या होते हैं और उसके बाद में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होती है। तो अभी आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। तो टोटल 10 डायरेक्टर होते हैं। फर्स्ट डायरेक्टर, रोटेशनल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, वुमन डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। तो चलिए हम वन बाय वन हम सीखते हैं। सो फर्स्ट आपका आएगा फर्स्ट डायरेक्टर। तो ये याद रखिए कि फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज अपॉइंटेड बाय प्रमोटर एंड सब्सिक्वेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स। जो हम पढ़ते हैं ना कि शेयर होल्डर्स अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं, वो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर होते हैं। कंपनी का जो पहला डायरेक्टर होता है, फर्स्ट डायरेक्टर, जब कंपनी शुरू होती है उस टाइम पे, तो उसको प्रमोटर्स अपॉइंट करते हैं। ये याद रखना कि फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज अपॉइंटेड बाय प्रमोटर्स। ठीक है, जिनको प्रमोटर ने एज ए डायरेक्टर अपॉइंट किया तो वो कब तक ऑफिस होल्ड करेंगे? नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक। यानी सपोज 1 अप्रैल को आपने फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट कर लिया तो वो 31 मार्च, क्योंकि एंड में क्या रहता है, जनरल मीटिंग होती है, तो वहां तक वो बंदा क्या रहेगा, एज ए डायरेक्टर कंटिन्यू करेगा। उसके बाद में अगर उनको हटाना है, उनकी जगह पे नया डायरेक्टर लाना है, तो शेयर होल्डर्स लेके आएंगे और उनको बोला जाता है सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। दे आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डायरेक्टर। तो कंपनी का जो फर्स्ट डायरेक्टर होगा, ये आपको हमेशा याद रखना है कि प्रमोटर्स अपॉइंट करेगा और उसका ऑफिस कब तक रहेगा? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक। नेक्स्ट पॉइंट होता है रोटेशनल डायरेक्टर। देखो, रोटेशनल डायरेक्टर जो होते हैं वो लायबल होते हैं रिटायरमेंट बाय टर्न या फिर रोटेशन। रिटायरमेंट बाय टर्न का मतलब होता है कि एक के बाद दूसरा डायरेक्टर, दूसरे के बाद तीसरा डायरेक्टर। रोटेशन का मतलब होता है 2 साल उसने कंप्लीट किया, 3 साल कंप्लीट किया, फिर उसको रिटायर होना पड़ता है, उसके जगह पे दूसरा डायरेक्टर। और यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट्स भी होती है, तो इसको बोलते हैं रोटेशनल डायरेक्टर। अब देखो, रोटेशनल डायरेक्टर में कुछ एक्सेप्शन है, यानी कुछ डायरेक्टर्स को आप ना रोटेट करके रिटायर नहीं कर सकते या बाय टर्न रिटायर नहीं कर सकते हो। उसमें तो एक आएगा नॉमिनी डायरेक्टर। ठीक है, नॉमिनी डायरेक्टर को भी हम रिटायरमेंट बाय रोटेशन नहीं कर सकते, याद रखना है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये तो मैंने आपको सिखाई दिया था कि उसका टर्म 5 साल का होता है, तो उसको बीच से तो निकालने का सवाल ही नहीं पैदा होता, वो 5 ईयर्स तक कंटिन्यू करेगा। और उसके बाद में कंपनी के कुछ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, जैसे कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, होल टाइम डायरेक्टर हो गया। इनकी भी अपॉइंटमेंट ना फिक्स टर्म के लिए होती है, 5 साल के लिए, तो ये रिटायर नहीं होते। समझे? तो आपको देखना है कि सारे सभी टाइप्स के डायरेक्टर क्या होंगे, रिटायर्ड बाय रोटेशन होंगे या टर्न होंगे। लेकिन नॉमिनी डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, ये नहीं होंगे रिटायर। ठीक है, तो इनका टर्म फिक्स होता है 5 साल का। अगला पॉइंट आता है एडिशनल डायरेक्टर। पहली चीज तो एडिशनल डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और एडिशनल डायरेक्टर को जो पावर मिलेंगे, जो अधिकार मिलेंगे, वो एज इट इज होंगे लाइक अ डायरेक्टर। यानी एडिशनल डायरेक्टर तो ये ऐसा नहीं कि उसका दूसरे डायरेक्टर्स के मुकाबले उसका आप पावर और राइट्स कम कर दो, नहीं, सेम पावर। यहाँ पावर का मतलब होता है इक्वल, यानी कि जो बंदा एडिशनल डायरेक्टर एज अ पॉइंट होगा, उसकी जो पावर एंड राइट्स होंगे वो दूसरे डायरेक्टर्स के लेवल पे होंगे, इक्वली होंगे। अब एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कौन करता है? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एडिशनल डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड एंड ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स। एंड एडिशनल डायरेक्टर होल्ड ऑफिस टिल नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। तो जब तक अगली एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो जाती तब तक वो कंटिन्यू रहेगा एडिशनल डायरेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अल्टरनेट डायरेक्टर। ठीक है, तो अल्टरनेट डायरेक्टर को भी कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड अपॉइंट करता है। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही क्या करेंगे? अल्टरनेट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे इन प्लेस ऑफ एब्सेंस डायरेक्टर। अगर कोई डायरेक्टर कंपनी से एब्सेंट है, सपोज मेडिकल लीव पे है या फैमिली इशूज की वजह से लीव पे, तो उसकी जगह पे ना एक एडिशनल डायरेक्टर की, सॉरी, अल्टरनेट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की जाती है। और अल्टरनेट की डायरेक्टर की जो अपॉइंटमेंट होती है मिनिमम 3 महीने के लिए होती है, यानी कम से कम वो 3 महीने के लिए अपॉइंट होगा। अगर 3 महीने बाद ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न आ गया तो वो ऑफिस छोड़ देगा और ओरिजिनल डायरेक्टर कंटिन्यू करेगा। लेकिन जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न नहीं आता तब तक वो ऑफिस होल्ड कर सकता है, यानी जितना टर्म ओरिजिनल डायरेक्टर का बाकी रहेगा उतने टर्म तक वो डायरेक्टर बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज वुमन डायरेक्टर। तो भाई वुमन डायरेक्टर क्या होती है, पढ़ते हम लोग। तो ये हमने ऑलरेडी प्रोविजंस में पढ़ा था कि जो प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज होती है उसमें एटलीस्ट 1 वुमन डायरेक्टर होनी चाहिए ना। व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड कंपनी? तो एवरी लिस्टेड कंपनी। ठीक है, हर एक लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड का मतलब क्या होता है? जिसका रजिस्ट्रेशन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में होगा, ऐसी कंपनियों को क्या करना पड़ता है? एक वुमन डायरेक्टर अपॉइंट करना कंपलसरी। सेकंड, एवरी पब्लिक कंपनी जिसका
पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ हो या तो टर्नओवर 300 करोड़ हो। टर्नओवर का मतलब होता है कि सेल, ठीक है। तो सिंपल याद रखना है, हर एक लिस्टेड प्रेस्क्राइब कंपनीज में दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, अगर लिस्टेड कंपनी है तो कंपलसरी वुमन डायरेक्टर। सेकंड, पब्लिक कंपनी है तो उसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ हो। अगर पेड अप कैपिटल 100 करोड़ नहीं रहा, अगर उसका टर्नओवर भी 300 करोड़ रहा, तब भी उसे वुमन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है। यानी सिंपल कंडीशन याद रखना कि पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या तो फिर टर्नओवर 300 करोड़ है, तो ऐसी कंपनियों को प्रेस्क्राइब्ड बोला जाता है और ऐसी कंपनियों में एक डायरेक्टर जो होगा वो वुमन डायरेक्टर होनी चाहिए। तो चलिए हम आगे भी पढ़ ही लेते हैं, अभी थोड़ा टाइम है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। तो नॉमिनी डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, अ पर्सन इज नॉमिनेटेड बाय द बोर्ड बाय मेजर डोमिनेंट शेयर होल्डर लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू रिप्रेजेंट सेफगार्ड ऑफ इंटरेस्ट। देखो ये कौन अपॉइंट करता है कि कैसा बड़ा कोई शेयर होल्डर जिसने ना मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स कंपनी के खरीदे। इसमें ज़्यादातर आता है कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में किसी दूसरी कंपनी के मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स खरीद लिया है, तो वो क्या करता है, वो अपना एक डायरेक्टर उस कंपनी में बिठाना चाहता है। तो वो अपना एक कंपनी क्या करता है, नॉमिनेट करता है, फिर उसको बोर्ड अपॉइंट करता है, उसको बोला जाता है नॉमिनी डायरेक्टर। तो याद रखना, ऐसी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने दूसरी कंपनी में बहुत सारा पैसा लगा दिया है, तो वो उस पैसे को सेव करने के लिए, राइट, अपने इंटरेस्ट को सेव गार्ड करने के लिए अपनी तरफ से एक डायरेक्टर भेजता है, उसको बोला जाता है नॉमिनी डायरेक्टर, राइट। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। तो कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होगा, कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब होता है जो कंपनी में फुल टाइम जॉब करेंगे, ठीक है, दे आर फुल टाइम वर्किंग। तो इसमें एक तो होल टाइम डायरेक्टर आ जाएगा, होल टाइम डायरेक्टर लाइक एम्प्लॉय डायरेक्टर, जो कंपनी में क्या रहेगा, फुल टाइम काम करेगा। और उनका जो काम होता है वो डे टू डे मैनेजमेंट के अंदर रहता है, कंपनी का डे टू डे मैनेजमेंट देखेंगे प्रैक्टिकल पर्पज के लिए। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में कौन कौन आ जाता है, तो पहला तो हम लोग का आ जाएगा आपका मैनेजिंग डायरेक्टर, वो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और दूसरा होल टाइम डायरेक्टर जो फुल टाइम जॉब करेगा, ठीक है। तो अब उसके बाद में आप देखोगे तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब जो कंपनी के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होंगे, डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनको हम बोलते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। तो इनको आउटसाइड डायरेक्टर भी बोला जाता है। इनको अपॉइंट करने का रीज़न क्या होता है, वो बाहर के लोग हैं तो वो इंडिपेंडेंट आइडियाज़, अपना पर्सपेक्टिव, सेकंड ओपिनियन या अल्टरनेट वॉइस रहेंगे बोर्ड में, यानी वो कंपनी में पॉलिसीज तो बनाएंगे लेकिन डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, उनको हम बोलते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब फिलहाल हम सोचते हैं कि एनी डायरेक्टर अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या नॉमिनी डायरेक्टर, उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यानी कंपनी का ऐसा डायरेक्टर जो कंपनी का एमडी नहीं है, होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, नॉमिनी डायरेक्टर नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, ठीक है। तो इसकी टर्म हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो आज के लिए इतना ही है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।